जी हिंद हमारे प्यारे छोटे भाइयों और बहनों, आप सभी भाभी थे आपको का डीएलएड के नंबर 1 यूट्यूब चैनल एजुकेशन 24/7 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मैं इस वीडियो में आप सभी को यूपी डीएलएड 4th सेमेस्टर शैक्षिक प्रबंधन के पेपर यहां पे आपके संपन्न हो चुके हैं। आज जो है 27 सितंबर और उसका सेकंड पेपर यहां पे शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन का पेपर यहां पे कंप्लीट हो चुका है। अब जो है मैं इसकी आप सभी को एक एक क्वेश्चन के यहां पे उत्तर कुंज यानी कि आपको हल कराने वाला हूं, जिससे कि आप मिलान कर सकते हो कि आपके कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, यानी कि आपके कितने नंबर यहां पे बन रहे हैं। और यह जो सॉल्यूशन है दोस्तों 100% सही और शुद्ध सॉल्यूशन आप लोग को यहां पे देने वाला हूं। अब आपका समय न बर्बाद करते हुए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन दिखाने से पहले अब जो है द्वितीय सेमेस्टर है दोस्तों, फर्स्ट पेपर जो हुआ था उसमें भी मैंने कहा था कि मेरे बताए हुए क्वेश्चन बहुत ज्यादा फंसे थे। और यहां पे शैक्षिक प्रबंधन में भी कल शाम को ही मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में कुछ गेस क्वेश्चन आप लोग को दिया था, जिसमें से आप सभी जानते हैं आपके 15 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आए हुए थे। इसमें से 11 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन सीधे सीधे गेस पेपर से यहां पे फंसे हुए हैं दोस्तों। एक एक करके मैं आप लोग को दिखाने वाला हूं। और अगर आपको विश्वास ना हो तो टेलीग्राम ग्रुप में अपने अभी तक वह सारे गेस पेपर पढ़े हैं, वहां से आप जाके इसको एक एक क्वेश्चन आप मिला सकते हैं। या अगर आपने गेस पेपर पढ़ा होगा तो आपको खुद पता चल गया होगा कि 11 क्वेश्चन यहां पे गेस पेपर से अपने फंसे हुए हैं। और कल शाम को ही मैंने आप लोग को वह गेस पेपर प्रोवाइड करा दिया था, और इस पीडीएफ को भी मैं अभी अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी प्रोवाइड करा दूंगा। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहां से आप ऐड हो जाइए, जिससे कि आपको मैथ, साइंस, इंग्लिश हर एक सब्जेक्ट की आपको गेस पेपर यहां पे आप लोग को सबसे पहले और सबसे सही गेस पेपर आप लोग को यहां पे मिलती रहे। अब यहां पे आप सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यहां पे वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन यहां पे दोस्तों जो कह रहा है, यहां पे देखिए साफ साफ कह रहा है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद शिक्षण परिषद का मुख्यालय स्थित है। देखिए दोस्तों, अगर आप इसके बारे में थोड़ा सा भी जानते हैं तो आपको थोड़ा सा भी सोचना नहीं है, आंख मूंद के दिल्ली मार देना था, नई दिल्ली आपका राइट आंसर हो जाता, जो कि आप सभी जानते होंगे, मुझे यह पूरा विश्वास है। और यह क्वेश्चन मैंने गेस पेपर में भी दिया था। उसके बाद से अगला क्वेश्चन कहता है, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना किस शिक्षा नीति आयोग के तहत की गई थी? यह रिपीटेड क्वेश्चन जो है इसका आंसर हो जाएगा नई शिक्षा नीति 1986 के तहत आपकी जो है आपकी जिला शिक्षा एवं शिक्षण संस्थान की स्थापना आपकी की गई थी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से तीसरे क्वेश्चन पे आता है। तीसरा क्वेश्चन कहता है, विद्यालय की बौद्धिक प्रयोगशाला है। बौद्धिक प्रयोगशाला की जब देखिए यहां प्रयोगशाला की बात करेगा, बौद्धिक प्रयोगशाला, तो यहां पे देखिए विज्ञान प्रयोगशाला नहीं होगा, ठीक है, शिक्षण कक्षक नहीं होगा। और यहां पे जब बात करेंगे म्यूजियम आपका नहीं होगा। पुस्तकालय एक ऐसा होता है जहां पे आपका बौद्धिक प्रयोगशाला जिसे कहा जाता है और बौद्धिक आपका विकास होता है, ठीक है। उसके बाद से चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। चौथा क्वेश्चन दोस्तों यहां कह रहा है, औपचारिक रूप से संगठित समूहों में अभिव्यक्ति से मिलकर कार्य करने की कला ही प्रबंधन है। यह कथन किसका है? यह मैंने गेस पेपर में भी नहीं दिया था और यह क्वेश्चन पूछा गया है, तो मैंने अभी बुक से ढूंढा है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा हेराल्ड किनीज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से यहां पे पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस आकार का भवन नहीं होता है? यहां पे देखिए किस आकार का भवन नहीं होता है, जो सबसे जरूरी चीजें यहां पे नहीं देखना है। और कल मैंने गेस पेपर में इस क्वेश्चन को भी दिया था, तो आप लोग आंख मूंद के इस ऑप्शन नंबर 4 पे मार दीजिए। डी आकार का भवन जो होता है दोस्तों नहीं होता है, ठीक है, नहीं होता है। उसके बाद से आते हैं छठे क्वेश्चन पे। छठा क्वेश्चन कहता है यहां पे कुर्सी व मेज की स्थिति छात्रों के लिए कौन होनी चाहिए, ठीक है, कुर्सी और मेज की स्थिति छात्रों के लिए होनी चाहिए। तो यहां पे आपका ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, यानी कि आपका हो जाएगा ऋणात्मक, ठीक है, आपका ऋणात्मक, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। यह भी क्वेश्चन मैंने गेस पेपर में दिया था। उसके बाद से सातवां क्वेश्चन यहां पे कह रहा है, मातृ शिक्षा संघ MTA की बैठक माह के किस दिन कराए जाने का प्रावधान है? यह भी क्वेश्चन मैंने 1 नंबर वाले में अभी आप लोग को दिया था, जिसमें मैंने
वहां पे साफ साफ लिखा है कि शनिवार को और रविवार को, ठीक है, 2 दिन यह कराने का प्रावधान होता है। शनिवार को भी कराया जा सकता है और रविवार को भी कराया जा सकता है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा, शनिवार और रविवार। ठीक है, अगर इसमें अगर सिर्फ शनिवार भी होता तो भी सही हो जाता, अगर और रविवार भी होता तो भी सही हो जाता। ठीक है, तो यहां पे शनिवार रविवार दोनों दिया है, तो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। उसके बाद से यहां पे पूछ रहा है इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू की स्थापना कब हुई थी। यह क्वेश्चन मैंने भी दिया था, आप लोगों को याद नहीं है तो आप लोग एक बार और जाके चेक कर लीजिएगा। सर 1885 में इग्नू की स्थापना हुई थी। कब हुई थी, 1885 में। ठीक है, उसके बाद से अगला क्वेश्चन कहता है कि ग्राम शिक्षा समिति का सदस्य सचिव होता है। यहां पे पूछ रहा है कि ग्राम शिक्षा समिति जो होता है उसका सदस्य सचिव कौन होता है। ठीक है, तो आप लोगों को बता दूं यह क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिया भी था। इसमें जिस भी प्रशिक्षु का यह पेपर है उसने यह गलत यहां पे मारा है। ग्राम शिक्षा समिति का बेसिक स्कूल का यहां पे लिखा है कि वरिष्ठ शिक्षक, ऐसा नहीं होता है। यहां पे जो होता है सदस्य सचिव जो होता है बेसिक स्कूल का प्रधानाध्यापक होता है। ठीक है, और इसमें कौन कौन से होते हैं आप लोग को पता ही होगा। ठीक है, उसके बाद से 10वें क्वेश्चन पे आते हैं। 10वां क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी पाठ्य सामग्री क्रिया छात्राओं के तर्क शक्ति का विकास करती है। कौन सी ऐसी पाठ्य सामग्री होती है जो क्रिया शक्ति विकास करती है, यानी कि आपके तर्क शक्ति का विकास करती है। तो आप सभी जानते हैं जो निबंध लेखन होता है जिससे आपके मानसिक बौद्धिक क्षमताओं का विकास होता है। तो आपको आंख मूंद करके, कुछ नहीं मारना था, आप लोग को आंख मूंद करके निबंध लेखन पे मार देना था। एकदम आसान क्वेश्चन था। ठीक है, 11वें क्वेश्चन पे आते हैं। 11वां क्वेश्चन कहता है कि विद्यालय के अभिलेखों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। विद्यालय के अभिलेखों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है आप सभी जानते हैं, जो कि एकदम आसान क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि इसमें हो जाएगा आवश्यक सूचनाओं का रख रखाव। ठीक है, विद्यालय के अभिलेखों का मुख्य उद्देश्य होता है कि आवश्यक जो सूचनाएं होती है, यानी कि किसका एडमिशन हुआ, कौन आया कौन गया, कितने मिड डे मील का हुआ, सारी की सारी सूचनाएं इसी में रखी जाती हैं। ठीक है, उसके बाद से आता है 12वां क्वेश्चन। 12वें क्वेश्चन में कहता है शैक्षिक पर्यवेक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है। शैक्षिक पर्यवेक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, यहां पे आप लोग को बता दूं तो इसका होता है शिक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया में वांछित परिवर्तन करना। ठीक है, यानी कि शैक्षिक, देखो शैक्षिक पर्यवेक्षण का मुख्य उद्देश्य जो होता है या इसका मुख्य उद्देश्य होता है शिक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया में वांछित परिवर्तन करना। इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, और जिसने भी ये 2 और 4 पे मारा है ये गलत है। ठीक है, आपका राइट आंसर जो हो जाएगा 12वें का 1 हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन मैंने आप लोग को दिया था सेट में। ठीक है, गेस्ट पेपर में। 13वां क्वेश्चन कहता है जिला स्तर का सर्वोच्च अकादमिक संस्था है। अब दोस्तों यहां पे अब मैं बता दूं यह एक ऐसी संस्था है जहां से आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे हमारे प्यारे भाई बहन जहां से अध्ययनरत हैं, आप लोग अध्ययन करते हैं, तो आप लोग गेस लगा लीजिएगा कौन सी संस्था होगी और आप लोग कमेंट करके बताइएगा। जबकि यह बहुत ही आसान क्वेश्चन आपके पेपर से संबंधित पूछा गया है, तो आप में से बहुत सारे ऐसे हमारे प्यारे भाई बहन हैं जो इस संस्था से अपना अध्ययन कर रहे हैं, मैं इतना तक बता दे रहा हूं। और आप लोग जो प्राइवेट विद्यालय से हैं वह लोग इससे संबंधित हैं। ठीक है, तो आप लोग भी कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताइएगा। इसका 13वें का आंसर क्या होगा आप सभी को मैं आपके ऊपर छोड़ दे रहा हूं। फिर 14वें क्वेश्चन पे आता है आपदा प्रबंधन विधेयक संसद में कब प्रस्तुत किया गया। तो यह जो है आपदा प्रबंधन विधेयक जो है दोस्तों 2005 सन 2005 में यह प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, उसके बाद से आते हैं आपके आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान कहां स्थित है। यह दोस्तों एकदम आसान क्वेश्चन है। अगर आप प्रयागराज से हो या प्रयागराज के आसपास से हो तो आपके लिए समझ लीजिए सोने पे सुहागा है। अगर नहीं पढ़ रहोगे तो भी आपको पता चल जाएगा। आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान आपका प्रयागराज में है, अपने प्रयागराज में है। कहां पे है, अपने प्रयागराज में है। तो आपको आंख मूंद करके कहां मार देना है, प्रयागराज में। इसमें कोई सोचने की जरूरत नहीं है। उसके बाद से यहां पे देखिए, यहां पे अगला क्वेश्चन कह रहा है शैक्षिक प्रबंधन का
से आप क्या समझते हैं? आप शैक्षिक प्रबंधन के बारे में आराम से 3-4 लाइन में लिख देंगे। लर्निंग कॉर्नर से आप क्या समझते हैं? आप जानते हैं कक्षा में एक कॉर्नर होता है, ठीक है, जहां खेल कूद का सामान रखा जाता है, वह लर्निंग कॉर्नर कहलाता है। विद्यालय संगठन का क्या उद्देश्य होता है? विद्यालय में अगर संगठन बनाया जाता है तो उसका क्या उद्देश्य होता है कि विद्यालय में पढ़ाई, समय सारणी सब कुछ सही से चले, वहां खान पान सब कुछ सही से हो। मीना मंच क्या होता है? जिसमें बालिकाएं जो होती है उनको बढ़ावा दिया जाता है शिक्षण के माध्यम से। आप लोग आराम से लिख सकते थे। पाठ्य सामग्री क्रियाओं से आप क्या समझते हैं? इसका आशय क्या है? आप लिख सकते थे किन्हीं 4 प्राकृतिक आपदाओं के नाम बताइए। आप सभी जानते हैं 4 प्राकृतिक आपदा। इतना आसान क्वेश्चन, एक तरीके से देखेंगे तो डाइट मेंटर का काम क्या होता है, यह भी आसान क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन अगर देखेंगे तो गेस्ट पेपर से एकदम हूबहू फंसे हुए हैं, चाहे ऑब्जेक्टिव में हो और चाहे 1 नंबर में हो। मगर ऑब्जेक्टिव की बात करें दोस्तों तो गेस्ट पेपर से 11 क्वेश्चन एकदम हूबहू फंसे हुए हैं। आपको नहीं विश्वास हो रहा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहां से आप जाकर के अभी भी आप चेक कर सकते हो। और आज शाम को मैं फिर से आप लोगों को साइंस और आपके मैथ का भी, और कोशिश करूंगा कि इंग्लिश का भी आपके गेस्ट पेपर आप लोगों को आज शाम तक आप लोगों को प्रोवाइड करा दूं, जिससे कि आप कल जो है एग्जाम में बेहतर से बेहतर करके आए। और मेरी आप सभी से शुभकामनाएं हैं। आप नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपके 15 क्वेश्चन में, ऑब्जेक्टिव 15 क्वेश्चन में आपके कितने आंसर आपके सही हो रहा है, आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। बाकी आपका पेपर जो है दोस्तों बहुत ही आसान पूछा गया था, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई दिक्कत होती है तो कमेंट करके जरूर बताइए, मगर कमेंट करना ना भूलिएगा कि आपके कितने ऑब्जेक्टिव सही हो रहे हैं। बाकी गेस्ट पेपर के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जरूर ज्वाइन हो जाइए। बाकी इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। तब तक दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।